नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। राज्यसभा के लिए उज्जवल निकम, सदानंदन मास्टर, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला मनोनीत। चारों सदस्यों को प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय कार्यकाल के लिए दी बधाई। लखनऊ में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त के 124वें अवतरण दिवस उत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, रक्षा क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है देश। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने माना भारत की स्वदेशी हथियारों की ताकत का लोहा। सिंगापुर दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से की मुलाकात। कहा, सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय संघ और मेक्सिको पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा। 1 अगस्त से होगा लागू। मेक्सिकन राष्ट्रपति को अमेरिका के साथ समझौते की उम्मीद। और लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन आज इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी 2 रन पर 0 विकेट के स्कोर से आगे खेलना करेगी शुरू। दोनों टीमों की पहली पारी में 387 रन। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया। मनोनीत लोगों में जाने माने वकील उज्जवल देवराव निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सदानंदन मास्टर और जानी मानी इतिहासकार तथा शिक्षाविद मीनाक्षी जैन शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कल देर रात जारी अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 1 के उपखंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनोनीत सदस्यों को सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए 4 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया। प्रख्यात सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में ठोस दलीलें देकर अपनी विशेष पहचान बनाई। उन्हें वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के मामले में मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में भी सरकारी वकील के रूप में राज्य सरकार का पक्ष रखा था। पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं और उनकी कूटनीति और रणनीतिक मामलों में विशेष पहचान है। देश के विदेश नीति से संबंधित विभिन्न मामलों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर्षवर्धन श्रृंगला साल 1984 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। अपने 35 साल के लंबे करियर में हर्षवर्धन ने राजधानी नई दिल्ली समेत विदेश में कई अहम पदों पर काम किया। सदानंदन मास्टर को केरल में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके विशेष कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्हें वंचित वर्गों के लोगों के साथ साथ अनुसूचित जातियों, जनजातियों के बीच शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाले उनके कार्यों के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। जानी मानी इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत उज्जवल निकम को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, उज्जवल निकम का विधि क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वो न केवल एक सफल वकील रहे बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय दिलाने में भी अग्रणी रहे। अपने संपूर्ण कानूनी जीवन के दौरान उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम किया। यह खुशी की बात है कि भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर हर्षवर्धन श्रृंगला को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी एक राजनयिक बुद्धिजीवी और रणनीतिक विचारक के रूप में उत्कृष्ट रहे हैं। वर्षों से उन्होंने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और G20 की अध्यक्षता में भी योगदान दिया। मुझे खुशी है कि उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उनका द्वितीय दृष्टिकोण संसद कार्यवाही को और समृद्ध करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि श्री
सी सदानंदन मास्टर का जीवन साहस और अन्याय के आगे ना झुकने की प्रतिमूर्ति है। हिंसा और धमकी भी राष्ट्र विकास के प्रति उनके जज्बे को डिगा ना पाई। एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनके प्रयास सराहनीय हैं। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर उन्हें बधाई। सांसद के रूप में उनकी भूमिका के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर डॉक्टर मीनाक्षी जैन को एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, यह अत्यंत हर्ष की बात है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी को राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उन्होंने एक विद्वान, शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। शिक्षा, साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्यों ने अकादमिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 विभूतियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी मनोनीत सदस्यों को नए सफर के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत किया। इनमें वरिष्ठ विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन और सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को मनोनीत किया। उज्ज्वल निकम ने इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित जेपी नड्डा और महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया। हमारे देश के प्रधानमंत्री भाजपा के जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित भाई जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका व्यक्ति से आभारी हूं। और शुरुआत से ही मैं एक पब्लिक प्रोसेस नाम से जाना जाता हूं और इसलिए जो देश के प्रति, जो हमारे संविधान के प्रति खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, जिनको बड़े बड़े मर्डर्स करते थे, उनके खिलाफ मैं मामला चला था। और उसकी वजह से आज जो राष्ट्रपति महोदय मुझे विश्वास प्रकट किया, मैं इससे बहुत खुश हूं और मैं पूरी हमारी जनता का व्यक्तिशः आभारी हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सिंगापुर के अपने समकक्ष विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारी एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। इसके अलावा उन्होंने टेमासेक होल्डिंग्स के मनोनीत अध्यक्ष टेओ ची हेन से भी मुलाकात की। सिंगापुर में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आर्थिक सहयोग, व्यापारिक संबंध, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर चीन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। एससीओ की बैठक क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, संपर्क और विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के मकसद से आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक के इतर शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय के सोहरा स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वावलंबन वैकल्पिक आजीविका इकाई के अंतर्गत स्कूल में सिलाई बुनाई केंद्र और अन्य विभिन्न सुविधाओं का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सिलाई बुनाई केंद्र के कर्मचारियों से बातचीत भी की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अनडॉकिंग की प्रक्रिया 14 जुलाई यानी कल भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे होगी। एक्सियम 4 मिशन के तहत शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री कमांडर पेगी वित्सन, पोलैंड के स्लावोज उज़नानस्की और हंगरी के टेबोर क्रापूस यात्रा में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने आगे लिखा कि इस यात्रा से जुड़ा आगे कोई भी अपडेट होता है तो वो बता दिया जाएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ एक्सियम 4 मिशन 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक होने वाला है। 14 जुलाई को शाम लगभग 4:30 बजे अनडॉकिंग होगी और 15 जुलाई को पृथ्वी पर वापस आएंगे। इस पर शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि हम इसका इंतजार कर रहे थे और हम ईश्वर से उनकी सकुशल वापसी की प्रार्थना करते हैं। अब उसको 14 तारीख को जो है कल उनकी जो है अनडॉकिंग होगी 4:30 बजे के करीब और परसों उनका वापसी का है।
जिसके लिए हम लोग गिनते दिन से इंतजार कर रहे थे। अब वो मतलब जो है वापसी हो रही है। हम लोगों को बहुत ही खुशी है और बहुत प्रसन्न है हम लोग कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ गए। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो सकुशल जो है पृथ्वी पर आसानी से उनका जो है ड्रैगन वापस हो, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन होगा। सतत और समावेशी विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर जिला एसडीजी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से तैयार की गई है। पहले की 103 जिलों की तुलना में इस बार 121 जिलों को शामिल किया गया, जिनमें से 85% जिलों ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। फ्रंट रनर जिलों की संख्या भी 62% से बढ़कर 85% हो गई। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में आ गए। मिजोरम का हानाथियाल जिला पूरे क्षेत्र में शीर्ष पर रहा। सिक्किम और त्रिपुरा ने संतुलित और स्थायी प्रदर्शन दिखाया, जबकि नागालैंड के 3 जिले शीर्ष 10 में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के 25 जिलों का मूल्यांकन किया गया। लगभग 59% जिलों को अग्रणी और 33% को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों की श्रेणी में रखा गया है। राज्य ने स्वच्छ जल और स्वच्छता, लैंगिक समानता, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास और भूमि पर जीवन जैसे लक्ष्यों में प्रगति दिखाई। इस सूचकांक में असम के 33 जिले शामिल थे। इनमें से लगभग 89% जिले अग्रणी रहे और लगातार सुधार दिखा रहे हैं। राज्य ने सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा और लैंगिक समानता में अच्छा प्रदर्शन किया। मणिपुर के सभी 16 जिलों का मूल्यांकन किया गया है। लगभग 75% जिले अग्रणी रहे। राज्य ने स्वच्छ जल और स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, सतत शहर और समुदाय और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया। मेघालय के 11 जिलों को शामिल किया गया है। 84% जिले अग्रणी रहे। राज्य ने स्वच्छ जल, स्वच्छता, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा और भूमि पर जीवन में प्रगति दिखाई। मिजोरम के सभी 11 जिले अग्रणी श्रेणी में शामिल हैं। हानाथियाल ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया। राज्य ने लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, भूमि पर जीवन और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया। सूचकांक में नागालैंड के 11 जिलों का मूल्यांकन किया गया। 9 जिलों को अग्रणी श्रेणी में रखा गया। मोकोकचुंग को इस क्षेत्र में शीर्ष जिलों में शामिल किया गया, जबकि जुनेबोटो कम अंक पाने वाले जिलों में शामिल रहा। राज्य ने लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, सतत शहर और समुदाय, शून्य भुखमरी, जलवायु कार्रवाई और भूमि पर जीवन में अच्छा प्रदर्शन किया। सिक्किम के सभी 6 जिलों को अग्रणी स्थान दिया गया है। गैंगटॉक शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला रहा। सिक्किम ने शून्य भुखमरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सभ्य कार्य, आर्थिक विकास, सतत शहर और समुदाय, भूमि पर जीवन और जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। त्रिपुरा के सभी 8 जिले सूचकांक में शामिल हैं। प्रत्येक को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है। राज्य ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, अवसंरचना सहित कई लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। ये सूचकांक पूर्वोत्तर में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से हो रही प्रगति को दर्शाता है। नई दिल्ली में नीति आयोग, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और UNDP के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे जारी किया। रिपोर्ट पूर्वोत्तर के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण विकास की दिशा में हो रहे बदलावों पर नजर रखने और भविष्य की नीतियां तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। IIM कोलकाता में कथित बलात्कार मामले के आरोपी महावीर टोपनवर उर्फ परमानंद जैन को 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कोलकाता पुलिस के मुख्य अभियोजक सौरिन घोषाल ने इस मामले में कहा कि हमने पुलिस हिरासत की मांग की और आरोपी ने जमानत की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि ये सहमति से हुआ है। हमने तर्क दिया कि नहीं, प्रथम दृष्टया जांच से पता चलता है कि अपराध हुआ था और चिकित्सा साक्ष्य पीड़िता के पक्ष में है। अदालत ने 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत दी है। Accused was arrested last night and today he was produced before the court of Lanet CJ Malipur. We prayed for police custody. Accused prayed for bail. They submitted that it was consensual. We submitted that no, the prima facie investigation reveals that there was offence was committed. Medical evidence supports our version, rather version of the victim. And we said that it was as to see, this is a premier institute of our country. So in respect to accused, we stated that that was a matching merit
with mismatching mental health. That is what we submitted. Land court granted police custody till 19th of July. Yes, we prayed for 183 recording of statement of the victim under section 183. Land court allowed that. We will subsequently see that it is done. वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में भारत के आयुष इनोवेशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में भारत के आयुष इनोवेशन और उसमें एआई के अग्रणी प्रयासों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का मानचित्रण। आयुष मंत्रालय की इस उपलब्धि को भारत की प्राचीन स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि ये भारत की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो प्राचीन चिकित्सा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर विश्व स्तर पर ले जाना चाहता है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों में एआई उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है जो प्राचीन निदान पद्धतियों को आधुनिक एल्गोरिदम के साथ मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बना रहे हैं। ये उपलब्धि न केवल भारत की पारंपरिक चिकित्सा की ताकत को दर्शाती है बल्कि ये भी दिखाती है कि वो कैसे भारत प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक के संगम से विश्व को एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सावन में सोमवार का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का आगमन दर्शन के लिए होगा। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने और वाराणसी पुलिस ने दर्शन और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए। काशी में स्थित काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सावन के महीने में भारी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। पिछले साल की संख्या को देखते हुए इस बार भी उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। श्रावण मास में पूरी तरह से अस्पर दर्शन बंद रहेगा। दर्शनार्थियों से यह अपील भी जारी की गई है या निवेदन किया गया है कि वह खाली पेट दर्शन के लिए लाइन में ना लगे, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोग खाली पेट लगे होते हैं और उनको वो उसमें गश खाकर गिर जाते हैं अथवा कमजोरी के कारण समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी अपील भी यह की गई है कोई बैगेज, कोई लेदर का बेल्ट, कोई अपना धातु का सामान, मोबाइल, पेन, स्मार्ट वॉच इत्यादि अपने जो ठहरने का स्थल है, होटल है, धर्मशाला है, वहां छोड़कर ही आए, क्योंकि इन चीजों के साथ मंदिर धाम में प्रवेश संभव नहीं होगा और उस समय लाकर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त जो तैयारियां पीडब्ल्यूडी को करनी है, बिजली विभाग को करनी है, विद्युत सुरक्षा को करनी है, डीआरएफ को करनी है, स्वास्थ्य विभाग को करनी है, वही पूर्ण की जा चुकी हैं। सावन पर्व को लेकर के पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार व्यापक प्रबंध कर रहे हैं। कांवड़िया आ रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड रूट्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर बैरिकेडिंग कराई जा रही है। इस रूट पर हम पुलिस चौकियाँ भी स्थापित कर रहे हैं। उन पुलिस चौकियों पर श्रद्धालुओं के रुकने का भी इंतजाम होगा। यदि कोई बीमार है तो वहाँ पर रुक सकते हैं। पूरे रूट पर क्यूआरटी टीम्स लगाई जा रही हैं। सीसीटीवी और ड्रोन्स के माध्यम से पूरे रूट की निगरानी होगी। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके आसपास के एरिया को और मंदिर के एरिया को हम लोगों ने 9 जोन और 14 सेक्टर्स में बांटा है। हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती,
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने अपने सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेबर को शुरू किया। इस सैन्य अभ्यास में 19 देशों के 30,000 सैनिक शामिल हैं। यह अभ्यास क्रिसमस द्वीप से कोरल सागर तक 6,500 किलोमीटर तक फैला है और इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग और तत्परता को बढ़ाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख सुरक्षा सहयोगी है। यह अभ्यास 2005 से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और इस बार ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। टेलिस्मैन सेबर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच मजबूत गठबंधन को प्रदर्शित करता है और ये दोनों देशों को जटिल बहुडोमेन युद्ध अभियानों में एक साथ अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। I will leave it to China to interpret what 19 friends, allies and partners wanting to operate together in the region means to them. But for me, it's, as I said earlier, it's nations that are in search of a common aspiration for peace, stability, a free and open Indo-Pacific and adherence to international law, a region where sovereign nations exercise agency and where they're free from coercion. I fully expect that the People's Republic of China will want to come and observe the activities that occur as part of Exercise Talisman Sabre. They've made a habit of that over preceding iterations of the exercise. There is no sign yet. श्री अमरनाथ यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। अब तक 1,63,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके। आज श्रद्धालुओं का 11वां जत्था श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा में उत्साह दिखाई दे रहा है। देश भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पर बहुस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम हैं। हम भगवान के मन लेके जा रहे हैं। भगवान हमारी यात्रा सफल करे। भगवान के लिए सभी के लिए क्षेत्र छाया में रखें। मैं पहले बहुत बार आ चुकी हूँ और अभी आई हूँ। अगले साल भी आई थी। अच्छा लग रहा है मेरे को तो। भगवान की शरण में वो मेरे साथ रहे हो, मेरी रक्षा करे हो और सबकी रक्षा करे हो। मेरा मन नहीं मानता, मेरा हर साल जाने का मन होता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। जब घर से निकले हैं सब खुशी खुशी निकले हैं। अभी सब एकदम खुशी में हैं। अपने बच्चे के लिए लेके जा रहे हैं, हम अपने के लिए नहीं लेके जा रहे। पूरे देश के लिए जैसे है और अपने बच्चे के भी लिए कि हमारे बच्चे सुखी रहे, घूमे खाएं आजाद रहें। किस्मत में लिखा होगा तभी हमारा दर्शन दे रहे हैं मालिक। मगर वो आना नहीं था, मगर दोबारा आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा व्यवस्था है। भंडारों वाले ने बहुत अच्छा व्यवस्था लगाया है। सरकार ने भी बहुत अच्छा व्यवस्था दी है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस भी बहुत अच्छा व्यवस्था दी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के शिकार लोगों के रिश्तेदारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने लिखा कि आखिरकार न्याय मिला। आतंकवाद के शिकार लोगों के रिश्तेदारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये परिवार जिन्हें छोड़ दिया गया था और भुला दिया गया था, दशकों तक चुपचाप कष्ट सहते रहे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से मारे गए उनके प्रियजनों की कहानियां अब सामने आ रही हैं। मनोज सिन्हा ने लिखा कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि इन परिवारों को न्याय, नौकरी, मान्यता और सहयोग मिले। वर्षों की पीड़ा के बाद इसके लिए वो हकदार हैं। जम्मू कश्मीर के हजारों निर्दोष नागरिकों को अंततः मान्यता और सम्मान देने का एक ऐतिहासिक कदम है। इन परिवारों की सच्चाई जानबूझकर दबा दी गई। कोई उनके आंसू पोंछने नहीं आया। सबको पता था कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी नृशंस हत्याओं में शामिल थे, लेकिन किसी ने भी हजारों बुजुर्ग माता पिता, पत्नियों, भाइयों या बहनों को न्याय नहीं दिलाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आगे लिखा कि दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे सभी परिवारों के दरवाजे तक अब प्रशासन पहुंचेगा और उनके लिए नौकरी, पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लिखा कि आतंकवाद पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करने के लिए जिलों में हेल्पलाइन स्थापित की गई है। हमें 90 के दशक से भी सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं। कई मामलों में FIR दर्ज नहीं की गई, जमीनों पर अतिक्रमण किया गया और संपत्तियां ध्वस्त कर दी गई। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मॉस्को में भारत उत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भारत उत्सव कार्यक्रम के 8वें दिन मांजनाया स्क्वायर पर भारत की समृद्ध विरासत, नृत्य और संगीत और क्षेत्रीय व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया।
खेल प्रेमियों को सिनर और अल्कराज के रूप में एक नई टेनिस राइवलरी देखने को मिल रही है। 22 साल के अल्कराज और 23 साल के सिनर को उनके फैंस ने सिनकराज नाम भी दे दिया। ये दोनों इस साल के फ्रेंच ओपन फाइनल में भी आमने सामने थे, जहां उन्होंने मैराथन मैच खेल का रिकॉर्ड बनाया। एक नज़र देखते हैं इन रिकॉर्ड्स पर और इसी खबर के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज के रूप में टेनिस की दुनिया में एक नई राइवलरी पनप रही है। इटली के सिनर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और विंबलडन में उन्हें शीर्ष वरीयता प्राप्त है। वहीं स्पेन के कार्लोस अल्कराज दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी हैं और विंबलडन में उन्हें दूसरी वरीयता प्राप्त है। पिछले कुछ समय में टेनिस की दुनिया में इन दोनों खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। पिछले 6 ग्रैंड स्लैम इन दोनों के ही पास हैं। हाल ही में हुए फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी यही दोनों खिलाड़ी आमने सामने थे और इन्होंने सबसे लंबे फ्रेंच ओपन फाइनल का रिकॉर्ड बनाया था। 2008 में फेडरर नडाल के बाद से ये पहला मौका है जब एक ही साल में विंबलडन के फाइनल में फ्रेंच ओपन फाइनल का रीमैच देखने को मिलेगा। इन दोनों के आपसी रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो दोनों के बीच हुए कुल 12 मुकाबलों में अल्कराज 8-4 से आगे हैं। खास बात यह है कि पिछले 4 मैच में अल्कराज ने जीत दर्ज की है। विंबलडन की बात करें तो विंबलडन 2022 के राउंड ऑफ 16 में इन दोनों की टक्कर हुई थी, जिसमें सिनर ने बाजी मारी थी। अल्कराज की आयु 22 साल है, वहीं सिनर की आयु 23 साल है। ऐसे में अपनी संयुक्त आयु के साथ ये दोनों विंबलडन के सबसे युवा फाइनलिस्ट हैं। यानिक सिनर की बात करें तो उनके पास ये मैच जीतकर इतिहास रचने का मौका है। सिनर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे हैं। सिनर ने सेमीफाइनल में 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को शिकस्त दी थी। इससे पहले सिनर ने अपने तीनों ग्रैंड स्लैम हार्ड कोर्ट पर जीते हैं। वे विंबलडन सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाले तीसरे इटालियन हैं। फ्रेंच ओपन फाइनल में उन्हें अल्कराज के हाथों शिकस्त मिली थी। फ्रेंच ओपन फाइनल में सिनर ने 3 चैंपियनशिप पॉइंट गंवाए थे। सिनर की कोशिश होगी कि वे उस हार का बदला लें और पहली बार विंबलडन चैंपियन बने। सिनर लगातार चौथे ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अल्कराज की नजर विंबलडन में खिताब की हैट्रिक लगाने पर है। अल्कराज पिछली 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन हैं। पिछले 2 विंबलडन फाइनल में अल्कराज ने जोकोविच को शिकस्त दी थी। अब उनकी नजर लगातार तीसरी बार विंबलडन चैंपियन बनने पर है। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे बियॉर्न बोर्ग, पीट सैम्प्रास, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के क्लब में शामिल हो सकते हैं। अल्कराज पिछले 24 मैच से जीत के रथ पर सवार है। वे 5 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और ग्रैंड स्लैम फाइनल्स में उनका 5-0 का परफेक्ट रिकॉर्ड है, यानी वे आज तक किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में नहीं हारे हैं। अब देखना होगा कि अल्कराज विंबलडन फाइनल जीतकर खिताबी हैट्रिक लगाने में कामयाब रहते हैं या फिर सिनर फ्रेंच ओपन के फाइनल में मिली हार का बदला लेते हुए पहली बार विंबलडन चैंपियन बनते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़।